नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आज मैं लेके आया हूं रोलैंड XP S10 में कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सर जब हम किसी से टोन परचेज़ करते हैं तो वो आउटपुट में जब हम प्ले करते हैं तो थोड़ी बहुत साउंड फटती है। तो फटने के फ्रेंड्स बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे आप कभी भी देखते होंगे जब बड़े बड़े शो वगैरह होते हैं तो लगभग जितने भी म्यूजिशियन होते हैं वो कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचते हैं मंच पर, स्टेज पे। वो अपना साउंड चेक करवाते हैं, बैलेंस करवाते हैं। जब कोई भी कीबोर्ड प्लेयर अपना कीबोर्ड चेक करवाता है तो बेस, ट्रेबल, शार्प, मीड जितना भी होता है वो अपने हिसाब से रखता है कि हाँ शार्प कम करो और बेस कम करो, मीड कम करो, ऐसे। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि कुछ सिस्टम सेटिंग होती है कीबोर्ड की, अगर वो आपने ज़्यादा रखी है तो किसी की भी टोन फटेगी आउटपुट में। तो आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ रोलैंड XP S10 के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिस्टम सेटिंग, जैसे हम कीबोर्ड को ऑफ़ करते हैं। अभी ये कीबोर्ड हमारा ऑफ़ हो गया फ्रेंड्स। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करता हूँ तो आपको सिस्टम सेटिंग में दिखाना चाहता हूँ। पहले हम जाएंगे मेनू में। मेनू दबाया तो ये आ गया यहाँ पर सिस्टम सेटिंग। इसको हम ओके करते हैं तो ये आ गया सबसे पहले ऑप्शन LCD। LCD पे इसको मैंने 7 रखा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो LCD कॉन्ट्रास्ट। फिर उसके बाद हम ये कर्सर से आगे बढ़ेंगे। ये ऑटो ऑफ, ऑटो ऑफ मतलब मैंने 240 रखा है, आप 30 कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि जैसे अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो कीबोर्ड पे तो वो उतने देर बाद कीबोर्ड ऑफ हो जाएगा। फिर ये आ गया ORD मतलब आप इंडियन हो या कहाँ से हो, कैसे हो, ये आप प्लस माइनस करके देखोगे तो इजराइल ये सब इसमें दिखाएगा आपको। ठीक है, आप जिस कंट्री से हो। फिर एलुमिनेशन ऑन, ये जो बटन्स रहते हैं ये अगर ऑन रहेगा तो ये अपने आप हरकत करेगा। वेलो कर्व लाइट, अगर आप प्रोफेशनल कीबोर्ड प्लेयर हैं तो आपके लिए लाइट बेटर है। फिर ये कर्व ऑफसेट मैंने ज़ीरो रखा है। वेलोसिटी 127 मैंने रखा है, आप रियल भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर ट्यून 440। आउटपुट लेवल मैंने रखा है 10 dB। ठीक है, और आप साउंड के हिसाब से आप इसको माइनस भी कर सकते हो, 6 dB भी कर सकते हो, 8 dB भी कर सकते हो, 10 dB। मिनिमम आपको रखना चाहिए 10 dB, या आपके हिसाब से आप कर सकते हो 8 dB तक कर सकते हो। अगर इसमें दिया है -12 तक, लेकिन 12 पे आप अगर आउटपुट साउंड करोगे तो वो टोन ऑटोमेटिक फटेगा। तो इसको हम रखते हैं 10 dB। बाकी सिस्टम टेम्पो ये मैंने रखा है 220। ऑडियो लेवल 68। होल्ड। तो ये सब कुछ सिस्टम सेटिंग है फ्रेंड्स। इसको जब आप बाहर आ जाओगे एग्जिट से तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि किसी भी साउंड में आप कीबोर्ड प्ले कर रहे हो तो सबसे पहले तो साउंड सिस्टम वाले से सेटिंग अपने कीबोर्ड के हिसाब से आप सभी को टाइम देना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टोन किसी से ले रहे हो या किसी की टोन बजा रहे हो तो वो जैसे सिस्टम सेटिंग करके देगा वो वैसा ही आपको आउटपुट में भी अच्छा बजेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, आपको अपने हिसाब से अपने कान से सुन के कि कितना लेवल मुझे रखना है, कितना कम रखना है, कितना बेस चाहिए, कितना ट्रेबल चाहिए, कितना शार्प चाहिए, ये अपने हिसाब से आपको करना होगा, तब आपका कीबोर्ड अच्छा बोलेगा। अब जैसे मतलब मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने कुछ टोन बनाए हैं। मैं कितना भी हाई ऑक्टेव में जाऊंगा ये फटेंगे नहीं कभी।
तो फ्रेंड्स इतना अगर आप कीबोर्ड प्लेयर हैं तो कुछ इसके सेटिंग के बारे में, कुछ सिस्टम के बारे में आप अगर मंच परफॉर्मर हैं तो आपको ऑन स्टेज जाके थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जो भी साउंड सिस्टम वाला है उससे थोड़ा सा साउंड अपने कीबोर्ड की सेटिंग करानी पड़ेगी कि हाँ, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा बेस ले लिया, बहुत ज़्यादा शार्प ले लिया, ऑलरेडी पैच में शार्प है, उन्होंने वहाँ से बहुत ज़्यादा शार्प खुलवा लिया, मिड खुलवा लिया, तो वो टोन ऑलरेडी फटेगी। आपको अपने कान से सुन के और अपने हिसाब से बैलेंस कराना होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।